नमस्कार प्यारे छात्रों। हम सुबह स्कूल आते हैं, गेट के पास खड़े पेड़ को देखते हैं, क्लास की खिड़की से झांकते पौधों को देखते हैं, ग्राउंड के किनारे लगे फूलों के पास से निकलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में उन्हें देखते हैं? स्कूल का पौधा कोई शो पीस नहीं होता, वह हमारी किताबों जितना ही जरूरी है। जिस तरह बिना किताब के पढ़ाई अधूरी है, उसी तरह बिना पेड़ के जीवन अधूरा है। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि कई स्कूलों में पौधे लगाए तो जाते हैं, पर उनकी देखभाल नहीं होती। कई बार बच्चे पानी डालने को बोझ समझते हैं, गमलों को लात मार देते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, पत्तियां नोच लेते हैं, टहनी तोड़कर खेलने लगते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो माली का काम है, कुछ कहते हैं हमें क्या मिलेगा, और कुछ तो यह भी कहते हैं एक पौधा टूटने से क्या फर्क पड़ता है। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो बच्चा पौधे की कद्र नहीं करता वह कल इंसान की कद्र भी नहीं करेगा। पेड़ हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखाते हैं। पेड़ अडिग रहना, आंधी में भी झुकना नहीं। पेड़ हमें सिखाता है कि फल खुद मत खाओ, दूसरों को खिलाओ। पेड़ हमें सिखाता है कि छाया खुद रखो पर आराम दूसरों को दो। और हम क्या करते हैं, उसी पेड़ की छाल पर नाम लिख देते हैं, शाखा तोड़ देते हैं, उस पर चढ़कर उसको चोट पहुंचा देते हैं। स्कूल में पौधे लगाना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। जब बच्चा खुद मिट्टी खोदता है, पौधा लगाता है, उसमें पानी डालता है, रोज देखता है कि पत्तियां बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, तो उसके अंदर जिम्मेदारी पैदा होती है। वह सीखता है कि हर चीज तुरंत फल नहीं देती। छात्रों के लिए पौधों से जुड़े मैनर्स बहुत जरूरी हैं। पौधे के पास से गुजरते समय उसे लात ना मारना, फूल ना तोड़ना, गमले में थूकना नहीं, कूड़ा नहीं डालना, पानी की बोतल खाली होने पर उसमें थोड़ा पानी पौधे को दे देना। ये छोटी बातें नहीं हैं, यही छोटी बातें बड़े नागरिक बनाती हैं। आज कई स्कूलों में यह देखा गया है कि बच्चे पानी डालते समय मजाक करते हैं, पूरे गमले को एक बार में भर देते हैं या पानी बहा देते हैं। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि जितना जरूरी हो उतना ही पानी उसमें डालें। जैसे छात्र को समय पर पढ़ाई, समय पर भोजन और समय पर आराम चाहिए, वैसे ही पौधे को भी समय पर पानी, धूप और देखभाल चाहिए। फूलों के साथ मैनर्स और भी जरूरी हो जाते हैं। फूल तोड़ना बहादुरी नहीं, फूल बचाना समझदारी है। फूल तोड़कर जेब में रखना फिर थोड़ी देर में फेंक देना, यह असंवेदनशील होता है। अगर फूल को रहने दिया जाए तो वह कई दिनों तक सबको खुशी देता है। ये पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे स्कूल को सुंदर बनाते हैं, हमारी आंखों को सुकून देते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा बनकर रह जाएगा। आज जब हम पर्यावरण बचाने की बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, तो असली परीक्षा वहीं होती है जहां स्कूल का छोटा सा पौधा हमारी देख रेख में सूख जाता है। अगर हम अपने स्कूल का पौधा नहीं बचा पाए तो हम दुनिया कैसे बचाएंगे? अगर शिक्षक खुद पौधे के पास रुककर बच्चों को बताते हैं कि आज इसमें एक नई शाखा आई है, आज इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो बच्चा सीखता है कि ध्यान देना क्या होता है। अगर शिक्षक सिर्फ डांटते हैं, मत तोड़ो, मत छुओ, तो डर तो पैदा होता है पर अपनापन पैदा नहीं हो पाता। माता पिता को भी बच्चों को यह सिखाना होगा कि जैसे घर में तुलसी, गमला या पेड़ की देखभाल होती है, वैसे ही स्कूलों में भी बच्चा वही करता है जो उसने घर में देखा होगा। और छात्रों, याद रखो, जिस दिन तुमने अपने स्कूल के एक पौधे को खुद के नाम से जाना, उस दिन तुम सच में पढ़े लिखे कहलाओगे। जब तुम कहो ये पौधा मेरा है, मैं इसे सूखने नहीं दूंगा, उस दिन तुम सिर्फ छात्र नहीं, जिम्मेदार नागरिक बन जाओगे। आओ संकल्प लें कि हम स्कूल के हर पौधे को दोस्त मानेंगे, फूलों को तोड़ेंगे नहीं, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और पेड़ों में पानी सही तरीके से देंगे। क्योंकि जो बच्चा पौधे को बचाता है वही बच्चा भविष्य को बचाता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।